फ्रेंड्स, मैं रूबी परवीन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमें किसी की याद आए तो हम क्या करें। हम सबकी लाइफ में कई बार कई ऐसे मोमेंट्स आती है जहां पर हमें किसी की याद आती है या फिर किसी ने हमारा दिल तोड़ा हुआ है तो उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, या फिर हम कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर हमें सामने वाला हमारी कदर नहीं करता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है और यही चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाती रहते हैं। हम दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं क्या होगा हमारा। हमने उस इंसान को इतनी जगह दे रखी है अपने दिल में, वो हमारा कदर ही नहीं करता और फिर वो इंसान हमारी सुनता नहीं है, हमें समझता नहीं है, हमसे बात नहीं करता, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता है, हमें टाइम नहीं देता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है और यही सब सोचकर हमारी बातें हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। हमें सामने वाले की याद आते रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। यहाँ पर 3 चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है मेरे दोस्त। पहली बात, दूसरी बात इसकी पॉसिबिलिटी क्या है और इन यादों को कम कैसे किया जाए। तीसरी बात, किसी को कैसे भुला के मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, हम पहली बात पर आते हैं कि हमें किसी की याद क्यों आती है। हम क्या है, हम एक इंसान हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक इंसान चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, हमारा केयर करने वाला चाहिए। हमें कोई ना कोई चाहिए होता है हमें प्यार करने के लिए, हमारी इज्जत करने के लिए, हमारी केयर करने के लिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं। और फिर हमने किसी इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है, किसी इंसान को हमने इतनी वैल्यू दे रखी है, किसी इंसान को हमने इतनी अहमियत दे रखी है, इतनी वैल्यू दे रखी है कि यार वो हम इतनी जगह दे रखी है हमने उस इंसान को अपने दिल में कि यार इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है कि यार वो इंसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए और बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और फिर वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है या फिर वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी कदर नहीं करता है, हमें वैल्यू नहीं देता है, हमसे बात नहीं करता है, तो हमें ये चीज़ अंदर ही अंदर खाती रहती है और हमें बहुत बुरा लगता है। या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, फिर क्या होता है, सडनली आप ट्रिगर्स हो जाते हो। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका किसी ने दिल तोड़ा है और फिर बहुत दिन हो गया है, फिर क्या सडनली बहुत ट्रिगर्स आ जाते हैं आपके मन में। आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है और फिर अचानक से आपको किसी की याद आ जाती। आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, एकदम बढ़िया चल रही होती है और फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स आते और फिर कुछ ऐसा होता है कि आप एकदम से कुछ ऐसे गाने सुन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे उसकी बातें छिड़ जाती है और फिर आपको उसकी सारी की सारी यादें आ जाती है और फिर आपको लगता है कि यार ओ माय गॉड, और फिर आप उसको याद करने लगते हैं। तो ट्रिगर्स के ऊपर काम करें आप। लोगों की याद इसलिए आ जाती है क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और फिर हम बहुत लोगों से इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ और अपना भी एक सर्कल है। इन द सेम अपना भी एक सर्कल बनाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है आके चला जा रहा है। इसमें अपना एक सर्कल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में एक सर्कल होना चाहिए कि यार मेरे पास इतने ही लोगों का नंबर है और मेरी लाइफ में इतने लोगों का ही एंट्री है, इतने लोग ही मेरे लाइफ में आ सकते और इतने लोग ही इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। वांट द अलाउ दैट सीट, ये अपने तक ही रखो, सबको अलाउ नहीं करो। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आकर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। और दूसरी बात, पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी भी इंसान की याद को एकदम ख़त्म नहीं कर सकते।
मतलब कोई भी इंसान हमें याद आ रहा है और उसकी याद को एकदम ही ख़त्म कर दिया जाए कि यार वो हमें याद आ रहा है, क्यों हमें याद आ रहा है, इस हमें उसकी यादों को ख़त्म कर दिया है, हमें उसकी यादों को ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं होता है मेरे। और वो फिर कहने लगता है हमें उसकी यादों को ख़त्म कर देना, हमें उसे याद नहीं करना है। तो हम एक कंप्यूटर नहीं है दोस्त, हम एक डिवाइस नहीं है मेरे दोस्त, हम एक इंसान है। हमें किसी की याद आ तो हम एक इंसान है, हम मशीन नहीं है। ऐसा नहीं कि टिक टिक किया और ख़त्म हो गया, टिक टिक किया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, क्योंकि हम एक इंसान है, हम एक मशीन नहीं है। तो यादों को हम कम कैसे करें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। यादों को हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। याद आएगी ही आएगी किसी भी इंसान की, चाहे वो आपकी फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो आपके फ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड हो, या चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे जो भी हो, या फिर आपका बेटा हो या फिर आपकी बेटी हो, यादें आएगी ही आएगी, क्योंकि हम एक इंसान है, हम एक यादें हैं, यादें तो याद आएगी ही। लेकिन आप उन चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि आपको वो याद आ रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप खुद को रिमाइंड कराओ कि वो लड़की मेरे लिए अच्छी नहीं थी, या फिर वो लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं था। अगर या फिर वो अगर आपके लिए वो लड़का अच्छा होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। आप ये रिमाइंड कराओ। और मुझे उसको याद नहीं करना चाहिए, मुझे उसको याद करने से क्या फ़ायदा होगा, उल्टा जो मेरी अच्छी खासी जो लाइफ चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी उसकी वजह से। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, 4 साल पहले की बातें याद करके कि वो मेरे लिए कितना अच्छा था, वो मेरे लिए कितना बढ़िया था। अगर आपके लिए अच्छा था तो आपको छोड़कर नहीं जाता, और वो अब किसी और से शादी कर रहा है। ये सब याद करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा आपकी लाइफ ख़राब होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें लगता है कि हमें किसी की याद आ रही है और हम उसके गम में डूबे हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा टानते हैं। वो क्या अच्छी बातें नहीं, थोड़ी देर के लिए तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन बाद में हमें ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार वाली बातें होती है। उल्टा कई तरीके के नशे करने से बाद में हमें ही नुकसान होता है, इसलिए प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ी देर के लिए तो नशा वगैरह करके हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें बेकार लगती है, गलत है, ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। प्लीज़ ये सब तरीके अपनाना बंद कर दी। तो इसलिए परमानेंट चीज़ों पर फोकस मत करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को लोगों के सामने एक अच्छा इंसान बनाओ। याद आके हमें तंग नहीं कर सके होते हो, आपका माइंड एकदम शांत होता है, तो ऐसे में आपके साथ आपको किसी की याद आने लगती है, आप किसी को याद करने लग जाते हो, तो देखना ये है कि आप वो कैसे मैनेज करते हो। खुद को इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की लाइफ को बेटर बनाओ। किसी की यादों को याद करके खुद को बर्बाद मत करो, खुद को अच्छा इंसान साबित करो। यादें है आएगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। बट इंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को इंजॉय करो, अपनी जर्नी को इंजॉय करो। आपकी लाइफ में आपकी जो भी हॉबीज़ है आप उस पर फोकस करो, जो अच्छी लगती हो आप उसको करना पसंद करते हो आप उसे करो। तो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। लाइफ है, मुश्किलें आएगी, हार्ड कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन ऐसे में आपको मैनेज कैसे करना है वो देखना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि किसी की यादों में खोकर कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को याद करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त अपनी लाइफ में अपने हॉबीज़ पर फोकस करें, अपने ड्रीम्स पर फोकस करें, आपको जो करना पसंद हो आप प्लीज़ वो करो। और ये सारी बातें आप पर फोकस करती है, और ये सारी बातें
आप पर डिपेंड करती है, आप इसे मैनेज कैसे करते हो, खुद को मैनेज कैसे करते हो, इस तरह के सिचुएशन से आप खुद को बाहर कैसे निकालते हो। तो मेरे दोस्त प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें।